5 तीनों तो 5 5 प्लस 5 है 5। तो देखो इसका विकर्ण क्या होगा, 5 - 2 - 3, ये हो गया इसका पहला विकर्ण। अब इसका दूसरा विकर्ण क्या होगा, -4 2 और 0, यानी पहला विकर्ण फर्स्ट विकर्ण, फर्स्ट विकर्ण का योग, इसके फर्स्ट विकर्ण का योग। अब फर्स्ट विकर्ण क्या है इसका, 5 - 2 - 3, यानी 5 - 2 और -3। अब देखो यहाँ तो ये कितना है 5 है, अब इन दोनों जोड़ेंगे तो -5, 5 में से 5 गया तो 0, 5 में से 5 गया तो 0, यानी इन दोनों इनके विकर्ण का योग कितना आ गया 0, विकर्ण का योग आ गया 0। अब सेकंड विकर्ण ये है, तो सेकंड विकर्ण का योग, सेकंड विकर्ण का योग। अब सेकंड विकर्ण का योग क्या होगा, सेकंड विकर्ण का योग देखो -4 - 2, यानी -4 - 2। अब -4 और -2 और क्या है +0, इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया -6, और 0 जोड़ेंगे तो अगर 0 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा -6, यानी सेकंड विकर्ण का योग कितना आ रहा है -6। बस अब देखो ध्यान से, यहां तक प्रत्येक पंक्ति यानी तीनों पंक्तियों का योग 0 है सॉरी, तीनों स्तंभ का योग 0 है, लेकिन यहाँ पर एक विकर्ण का योग भी 0 है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, योग जो सेकंड विकर्ण है इसका योग कितना आ गया -6, इसलिए ये क्या है, एक विकर्ण नहीं है, ये एक विकर्ण नहीं है, ये क्या है, एक विकर्ण नहीं है। लिख सकते हैं विकर्ण नहीं, यह एक विकर्ण नहीं है। तो ये हमने पहला समझा, मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो इस दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से भी हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन, अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो अब हमें सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन इसमें हम इसका भी इसी प्रकार से करेंगे, यानी ये क्या है, इसमें ये है पंक्ति, ये है पंक्ति, ये पंक्ति है, और ये क्या है इसमें स्तंभ, ये इसमें स्तंभ है, ये पंक्ति है और ये क्या है इसमें स्तंभ है। तो जैसे पहले किया था सेम ऐसे ही करना है, यानी हम क्या करने पड़ेगा, फर्स्ट पंक्ति का योग, फर्स्ट पंक्ति का योग करेंगे, तो इसमें योग करेंगे तो 1 - 10 + 0। अब ये तो पता है मैं डायरेक्ट ही -10 क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एक का चिन्ह लगाऊंगा फिर उसे बोलूंगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। तो इसका योग कितना हो गया, कितना आ गया, 10 में से 1 गया तो -9, इसका योग कितना आ गया -9, यानी जो फर्स्ट पंक्ति है उसका योग आ गया -9। अब सेकंड पंक्ति का योग, सेकंड पंक्ति का योग, सेकंड पंक्ति हमारे पास कितनी है, -4 - 3 - 2, -4 - 3 - 2, यानी -4 - 3 - 2। अब तीनों संख्या क्या है -3, तो इनको हम जोड़ेंगे तो 4 की 7 तो 9, यानी -2, यानी जो सेकंड पंक्ति है उसका योग कितना आ रहा है -9। अब इसके बाद हम थर्ड पंक्ति को देखेंगे, तो यहाँ लिखें हम थर्ड पंक्ति का योग। जब हम थर्ड पंक्ति का योग करेंगे तो उनकी संख्या देखेंगे -6 +4 और +-7, यानी -6
+4 और -7। ये तो पता है यहाँ माइनस प्लस चिन्ह लगाऊंगा, फिर ये पोस्टर को खोलूंगा तो माइनस हो जाएगा, इस तरह ऐसे लिख दिया डायरेक्टली। तो आगे इनको जोड़ेंगे तो ये माइनस की संख्या 7 और 6 -13 और प्लस का 4, तो -13 से प्लस का 4 गया, कितना बचा -9। यानी हम कह सकते हैं कि जो थर्ड पंक्ति है उसका भी योग कितना आया -9, उसका योग कितना आया -9। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, पंक्ति होगी ये हमारी। अब इसके बाद हम स्तंभ देखेंगे, क्या देखेंगे स्तंभ, यानी फर्स्ट स्तंभ का योग, फर्स्ट स्तंभ का योग। अब फर्स्ट स्तंभ का योग, फर्स्ट स्तंभ कौन सा है हमारा, ये वाला, इसको जोड़ेंगे तो 1 -4 -6, तो ये क्या आ गया 6 और 4 -10, -10 में से गया तो -9, यानी इसका भी योग कितना आ गया -9, यानी फर्स्ट स्तंभ का योग भी कितना -9। अब फिर क्या करेंगे सेकंड स्तंभ का योग, सेकंड स्तंभ का योग करेंगे तो हमें ये स्तंभ है इसका योग करेंगे तो कितना है, कितनी संख्या हमारे पास -10 -3 +4। अब देखो 10 में से 3 गया कितना बचा -7 और +4, वो सॉरी ये माइनस वाली संख्या में जुड़े हैं, यानी -13 और +4, और -13 में से अगर ये +4 गया तो कितना बचा -9, यानी सेकंड पंक्ति का योग भी हमारा कितना आया -9। अब सेकंड पंक्ति के बाद कौन सी पंक्ति को देखेंगे, थर्ड, सॉरी पंक्ति नहीं स्तंभ को देख रहे हैं, थर्ड स्तंभ। अब इसके बाद हमारा थर्ड स्तंभ, अब थर्ड स्तंभ का योग, थर्ड स्तंभ का योग कर रहे हैं तो थर्ड स्तंभ हमारा योग कितना है 0 है हमारे पास, -2 है और -7 है। अब देखो -2 -7 और 0 इनको जोड़ेंगे, यानी क्यों, क्योंकि दोनों संख्या माइनस क्या हो जाता है, संख्या प्लस हो जाती है लेकिन चिन्ह माइनस आता है, तो यहाँ पे भी मान कितना आ जाएगा -9। यानी हम कह सकते हैं कि थर्ड जो स्तंभ है उसका भी योग हमारा कितना आया -9। अब हमारे पास हमने पंक्तियों का योग कर लिया, स्तंभों का योग कर लिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, विकर्णों का योग। किसका योग करना पड़ेगा, विकर्णों का योग। अब यहाँ पे करना पड़ेगा हमें विकर्णों का योग। विकर्णों का योग करने के लिए आपको पता है कि एक वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, तो पहला विकर्ण हमारा ये होगा और दूसरा विकर्ण हमारा ये होगा। तो पहला विकर्ण यहाँ लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट विकर्ण का योग। तो फर्स्ट विकर्ण का अगर हम योग करेंगे तो हमें फर्स्ट विकर्ण की संख्या लेनी पड़ेगी, कौन कौन सी, पहली संख्या होगी हमारे पास 1, दूसरी -3, तीसरी संख्या होगी -7, ये हमारा पहला विकर्ण होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 -3 -7। अब देखो 7 और 3 दोनों संख्या माइनस की है, तो संख्या प्लस होगी, चिन्ह माइनस होगा, यानी -10 हो गए। यहाँ से हमारे पास ये बने और यहाँ से -10। अब -10 से अगर मैं इस एक को हटाऊंगा कितना बचेगा, -9। यानी मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो फर्स्ट विकर्ण है उसका योग कितना आ गया, -9। फर्स्ट विकर्ण का योग -9 आ गया। अब हम सेकंड विकर्ण को देखेंगे, सेकंड विकर्ण का योग। तो देखो सेकंड विकर्ण का योग देखेंगे हम, तो हमारे पास सेकंड विकर्ण कौन सा है, मैंने बताया था एक विकर्ण ये होता है और दूसरा विकर्ण ये होता है। तो दूसरा विकर्ण एक तो एक संख्या हमारे पास 0 है, एक संख्या हमारे पास -3 है और एक संख्या हमारे पास कितनी है -6। तो इनका योग करेंगे तो 0 -3 और -6, अगर इनको हम जोड़ेंगे तो 0 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, वो 0 में अगर 0 को 3 से घटाएंगे तो -3 आएगा, और -3 में अगर 6 घटाएंगे या जोड़ेंगे
जो तो कितना आएगा, यानी संख्या जुड़ जाएंगी यानी 9 हो जाएंगी, तो चिन्ह कितना आएगा -3। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा थर्ड विकल्प है सॉरी सेकंड विकल्प है उसका वियोग कितना आ गया, 9 आ गया। यानी हम जो पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था इससे पहले, उसमें क्या हो रहा था कि सेकंड विकल्प का योग जो है समान नहीं आ रहा था। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारी जो फर्स्ट पंक्ति है उसका भी योग -9 है, सेकंड पंक्ति है उसका भी योग -9 है, थर्ड पंक्ति है उसका भी योग -9 है, और ये तो हमारी होगी पंक्तियाँ। ये जो हमने योग निकाले हैं वो किसके निकाले हैं, पंक्तियों के योग। किसके योग निकाले, पंक्तियों के योग, पंक्तियों के योग, ये हमने निकाले पंक्तियों के योग। और ये यहाँ पे जो हमने निकाले हैं वो क्या निकाले, स्तंभों के योग। यहाँ पे हमने निकाले हैं स्तंभों के योग और यहाँ निकाले हमने विकर्णों के योग। तो देखो फर्स्ट पंक्ति है उसका योग आया -9, सेकंड पंक्ति है उसका योग आया -9 और जो थर्ड पंक्ति है उसका योग आया -9। अब पंक्तियों का योग समान है, सेम है। अब स्तंभों को देखते हैं तो फर्स्ट जो स्तंभ है उसका योग -9 है, सेकंड स्तंभ है उसका -9 है, थर्ड स्तंभ है उसका -9 है। तो अब हम विकर्ण को देखते हैं तो फर्स्ट विकर्ण का योग -9 है और सेकंड जो विकर्ण है उसका भी योग -9 है। यानी हम कह सकते हैं कि पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण इन तीनों का योग क्या है, समान है। जब इन तीनों का योग समान है तो हम कह सकते हैं यह एक विकर्ण है, यानी यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है। यह क्या है, एक वर्ग है। जो पहला इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या हो गया था कि जो हमारा सेकंड विकल्प था उसका योग इनके योग से भिन्न आ रहा था, यानी अलग आ रहा था, इसलिए वो क्या था, वर्ग नहीं था, और ये हमारा वर्ग है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।